दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आज 4 मार्च भी समाप्त हुआ और रोज़ की तरह आज भी मैं जिस चीज़ पे काम किया था कल, उसके बारे में बताने वाला हूँ। क्या पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और आगे क्या काम करना है, उसकी जो मंत्रणा हम लोग कर चुके हैं उसका प्रारूप आप लोगों को भेज करके वो काम करने के लिए हम कहेंगे। तो बहुत अच्छी खबर है। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट को अपने ग्रुप में डाला हुआ था कि कल का जो मुहिम था, संबंधित जो 7-8 सदस्य थे एमएलसी महोदय, उनको हमने क्या किया था, उनके कॉन्टैक्ट नंबर पर मैटर को अपने प्रोवाइड किया था। हम लोगों की जो समस्याएं थी, अच्छा उन सभी का जवाब भी आया है। केवल नवल किशोर यादव सर के पास संपर्क इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनका जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप नहीं चल रहा है। बाकी जितने भी सदस्य हैं सबका व्हाट्सएप चल रहा था, सब पर जो है हम लोगों का प्रतिरूप गया है और सबका आंसर आया हुआ है। ठीक है, हम देखेंगे, ओके ठीक है, विधानसभा में इसकी बात करते हैं। तो ये बहुत अच्छा रिस्पांस है और जो ये माध्यम आप लोगों को प्राप्त हुआ है निश्चित रूप से बहुत अच्छा माध्यम है। मुझे लगता है अब तक का सबसे बेस्ट माध्यम है कि आप अपने जो प्रतिनिधि हैं, फिजिकली के अलावा आप लोग डिजिटली भी उनसे संपर्क कर पा रहे हैं और उनका उत्तर भी पॉजिटिव आ रहा है। और कल का जो मुहिम था, मुझे जहाँ तक प्राप्त हुआ है स्क्रीनशॉट, करीब 40 से 50 लोगों ने इस मुहिम को चलाया, इस नंबर को सेव किया और सभी पर उस मैटर को भेजा और हाथ जोड़ करके विनती भी की, सबसे अपनी बातों को रखा। उसका पॉजिटिव रिस्पांस ये रहा कि सभी लोगों ने इस चीज़ का समर्थन किया। ठीक है, हम इस चीज़ को करेंगे, आपने जो भेजा है सब उसका उन्होंने जवाब दिया है। बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए। और उसी कड़ी में हम आज भी 5-7 ऐसे जो संबंधित विधायक हैं उनका हमने कॉन्टैक्ट नंबर निकाला हुआ है और फिर वही मैटर आप लोगों को भेजना है जो कल भेजना था। मैं मैटर अभी प्रोवाइड करूंगा ग्रुप में। तो अभी तक चीज़ें जो है बहुत सकारात्मक चल रही हैं। आप लोग भी मेंटेन किए रहिए अपने माइंड बैकअप को पूरी तरीके से, लेकिन बस यही है कि काम करते रहना है, रुकना नहीं है, किसी के भरोसे बैठना नहीं है। हम लोग उस कंडीशन में काम कर रहे हैं जब चीज़ों को पूरी तरीके से नकार दिया गया था, फिर हम लोग माहौल बना लिए पूरी तरीके से चारों तरफ से। हम लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि शिक्षा विभाग जो है और बीपीएससी जो है और शिक्षा मंत्री जो हैं, जितनी भी समस्याएं थीं पहले की, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की समस्याएं थी, जो एनआईओएस डीएलएड वाला जो मामला था, जो सक्षमता परीक्षा वाला मामला था, सभी को अच्छे तरीके से सीरियल बाई सीरियल इसको समाप्त किया जा रहा है, इसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी पहल है सरकार की और संबंधित जो अधिकारी हैं। तो निश्चित रूप से जो सप्लीमेंट्री का मुद्दा हम लोगों का है ये भी सॉल्व होगा, ये 100% तय है, फिक्स समझिए। सप्लीमेंट्री का मामला जो है सॉल्व होगा, सप्लीमेंट्री हम लोगों को मिलेगा। बस ये आंदोलन को मैं इसलिए जगाया हुआ हूं ताकि सरकार को और संबंधित अधिकारी जो हैं उनको पता चले कि हमारी संख्या अधिक है, हमें अधिक संख्या में सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए, ताकि ये मुद्दा जो है हम लोगों का सुसुप्त ना हो पाए या दब ना पाए। उसी कड़ी में हम लोग जो है इस आंदोलन को इस प्रकार से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। गर्दनी बाग में भी बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं, वो भी फिजिकली जो है मिलने का प्रयत्न जो है कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है डिजिटल माध्यम से जितने भी लोग हैं, जो भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो ग्रुप से नहीं भी जुड़े हुए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो डिजिटल माध्यम से भी अपनी बातों को अपने जनप्रतिनिधि तक पहुंचा सकते हैं और उसका जो जवाब है वो सकारात्मक मिल भी रहा है। मैंने आपको प्रूफ के रूप में स्क्रीनशॉट जो है अपने ग्रुप पे भेजा है, कई लड़कों का स्क्रीनशॉट, जिन्होंने मैसेज किया, निवेदन किया, फॉर्मेट को भेजा और उसका प्रत्युत्तर भी प्राप्त हुआ है। उसका बाकायदे लिख करके प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ है। ठीक है, हम इस पे काम करेंगे, हम इसको देखते हैं, हम विधानसभा सत्र में इस कार्रवाई में इस चीज़ को उठाते हैं, मंत्री जी से पूछते हैं। तो बहुत सही कदम हम लोगों का है, बहुत सही तरीके से चल रहा है। आप लोगों का जो सहयोग है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। इसी प्रकार से लगातार लगे रहिए, इसी में हम लोगों की भलाई है, क्योंकि इस मामले को सुसुप्त नहीं होने देना है। बहुत सारे लोग जो है इसको शांत करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से लड़के भाग जाएं गर्दनी बाग से, ऑनलाइन के माध्यम से जो चीज़ें सपोर्ट की जा रही हैं वो भी बंद हो जाएं। बहुत सारे लोगों की नज़र जो है इस पे है, लेकिन ये बंद नहीं होने वाला है, ये लगातार चलेगा। और ये आशान्वित रहिए, आप लोग जितने भी सदस्य हैं जो हमको फ़ोन करते हैं कि सर सप्लीमेंट्री आएगा कि नहीं आएगा, आशान्वित रहे। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर आएगा। आप लोग पूरी तत्परता के साथ इसमें लगे रहिए। जिस प्रकार से हम लोग सक्रिय हैं, सक्रियता इस लेवल पे है कि इस चीज़ के लिए कम से कम काम करते हैं और उसमें इसलिए काम करते हैं कि व्यक्तिगत स्वार्थ भी है। दो दो जगह रिजल्ट फंसा हुआ है, टीआरई फंस से ही परेशान है हम लोग। तो आप लोग भी उसी प्रकार से सक्रिय रहिए, क्योंकि आपका अपना जो है रिजल्ट वो फंसा हुआ है। कोई किसी के लिए भाई आंदोलन नहीं करता है, कोई क्या कर रहा है क्या पता है आपको, कुछ नहीं पता है। जो भी है वो सही चले, इसमें आप लोग इन्वॉल्व होइए। जो गर्दनी बाग घटना धरना स्थल पर भी है वो भी ग्रुप बना करके संबंधित जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनसे जाकर के मिले, क्योंकि इस समय सारे लोग जो है पटना में आ चुके हैं। और हम लोग जो डिजिटली इस माध्यम को प्रमोट कर रहे हैं कि पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग डिजिटल माध्यम का सदुपयोग करें।
अंतिम निवेदन आप लोगों से कह रहा हूँ, जो भी मैं काम बता रहा हूँ, पहली बात तो वीडियो को पूरा देखा करिए आप लोग, क्योंकि सारी कार्य योजना जो है उसी में होती है। हमारे ग्रुप के बहुत सारे लोग जो है सुसुप्त हो गए हैं। भैया सुसुप्त मत होइए, यही समय है, इस धरने को चलाते रहिए। होली में मैं समय दे दूंगा आप लोगों को, आप लोग एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फिर हम लोग इसी प्रकार से धरने को स्टार्ट करेंगे। 9 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलना है, सबको मिल जाने दीजिए। ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला चल रहा है, धीरे धीरे वो सॉर्ट आउट हो रहा है, होने दीजिए उसको। इसके बाद जिनका रिकाउंसलिंग होना है, जिनका डाउटफुल है, सूचना तो ये भी मिल रही है कि 20 या 22 मार्च को फिर से ओपन होगा, उनका रिकाउंसलिंग होगा। कम से कम मार्च लास्ट में सकारात्मक खबर हम लोगों को मिलेगी ना सप्लीमेंट्री की। इसके पहले तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ नहीं जाएगा बिना नियुक्ति पत्र दे दिए, बिना उनके ज्वाइन किए। नियुक्ति पत्र के हम लोगों को जो है सप्लीमेंट्री के लिए हाँ कर दिया जाएगा। एस सिद्धार्थ से इतने सकारात्मक हैं, कम से कम उन्होंने अभी तक ना नहीं किया है। उनके पास जब पत्रकार महोदय जाते हैं, रजीज भैया पूछते भी हैं, तो वो कहते हैं साफ साफ कि हम सप्लीमेंट्री पर काम करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद उस पर विचार करेंगे। अगर एक अधिकारी वर्ग, एक उच्च पदस्थ अधिकारी जो है इतने कामों को झेलते हुए भी ये कह रहे हैं कि ठीक है हम उस चीज़ को करेंगे, तो आप लोगों को सकारात्मक होने की आवश्यकता है। इस मूवमेंट को इसी प्रकार से चलाते रहिए, प्रसन्न रहिए, इस मामले को दबने मत दीजिए। इसी प्रकार से चीज़ों को चलाइए, लोगों को शेयर करिए, जागरूक करिए, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, उनके पास भी वीडियो पहुंचाइए और सबको बताइए कि इसी प्रकार से जो हम लोगों का आंदोलन चल रहा है इसी प्रकार से चलेगा। थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन सकारात्मक परिणाम इसका मिलेगा। आज की करनी में बता देना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ एमएलए का जो है वो नंबर है, जो संबंधित विधायक है उनका नंबर है, जिसे मैं नाम ले लेना चाहता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव सर, जो कि सारण से हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास है। श्री अशफाक अहमद खान सर पटना से, इनका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास है। श्री रविंद्र प्रसाद सिंह पटना से हैं, इनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है विधानसभा क्षेत्र सर का है। श्रीमती रेखा कुमारी सीतामढ़ी से हैं आप, और श्री मुकुंद वर्मा ये भी जो है पटना से हैं। श्री विजय कुमार सिंह सर, ये भागलपुर बांका से हैं, और श्रीमती रीना देवी नालंदा से हैं। तो इतने जो विधायक गण हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास है। अभी मैं पूरा फॉर्मेट आप लोगों को जो है भेज दूंगा। पहली बात तो आप लोगों को सुसुप्त नहीं होना है। ये जो मैं काम बता रहा हूँ, इस पर इससे प्राण लगता है मेरा, मैं इस पर काम करता हूँ और इसके बाद आप लोगों को देता हूँ। विश्वास करिए, जो आपका ये आंदोलन है, ये जो इस प्रकार से किया जा रहा है, यही सबसे अच्छा माध्यम है इस समय। क्योंकि पटना में कोई भी ऐसा मतलब कि अधिकारी नहीं बचा है, कोई भी ऐसा जो मंत्री नहीं बचा है, कोई भी विधायक वहाँ पे नहीं बचा है जिससे मिल नहीं लिया गया 2-2, 3-3, 4-4 बात वहाँ पे जो लोग धरना दे रहे हैं। तो जिन लोगों से हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई है, कम से कम आप लोग उसमें सहयोगिता दीजिए, सहयोग मतलब दीजिए उसमें। अगर मैं इस मूवमेंट को चला रहा हूँ तो कम से कम सभी लोग जो है जो कहा जाए उस काम को कर दें। इससे होगा क्या, हम लोगों की जो बातें हैं संबंधित जो विधायक हैं उनके पास पहुंच जाएंगी और इसका सकारात्मक परिणाम जो है मिलेगा। इस मुद्दे को चारों तरफ फैला दिया गया। सप्लीमेंट्री का मुद्दा जो है दब नहीं सकता है, ये कानूनी है, संवैधानिक है। आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट 101% बिल्कुल आना तय है। बस उसकी संख्या क्या होगी ये डिपेंड करेगा हम लोगों की मेहनत पर, हम लोग कितना काम कर पाते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। तो अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी साथी हैं वो सक्रिय रूप से इसके लिए जुट जाएं, इस काम में लगें सक्रिय रूप से। सुसुप्त नहीं होना है, शांत नहीं बैठ जाना है। मैं देख रहा हूँ मेरे ग्रुप के भी कई सदस्य हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग करते ही नहीं हैं। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोगों से कुछ कहा नहीं जा रहा है, केवल 10 मिनट का काम है। आप एक तरफ से सबका नंबर सेव करना है, आपको सभी को एक काम करना है, एक तरफ से सबका नंबर सेव करना है और जो फॉर्मेट में भेज रहा हूँ उसको भेजना है, और जो सब्जेक्ट में भेज रहा हूँ। इसके बाद आप लोग अपना मैसेज जो आपको कहना हो उसको हिंदी में टाइप करेंगे। पहली बात तो आप बोल करके उसको हिंदी में टाइप करेंगे, क्योंकि हिंदी का इंप्रेशन काफ़ी अच्छा होता है। इंग्लिश में आप चीज़ों को लिखेंगे तो उतना माननीय जनप्रतिनिधि लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, कौन उसको पढ़े। तो आप लोग हिंदी में बाकायदे हाथ जोड़ करके अपनी चीज़ों को लिखिए कि हम सर इतने दिन से बैठे हुए हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा है और मल्टीपल सीटों पर लड़कों का चयन हो जाने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग आपके विधानसभा क्षेत्र से ही हैं। आप लोग कृपया मंत्री जी से पूछे, विधानसभा क्षेत्र जो चल रहा है उसमें हम लोगों की बातों को उठाएं। तो इस प्रकार से हाथ जोड़ करके सबसे निवेदन करते हुए इस पत्राचार को भेजें। ये बहुत इफेक्टिव माध्यम है। सकारात्मक रहिए। चीज़ें अभी तक जो है चारों तरफ से सकारात्मक ही मिल रही हैं। एस सिद्धार्थ सर पर विश्वास कीजिए। मंत्री को जो कहना था वो कह दिया। इसके बाद भी उनको भी शांत कराने के लिए हम लोग इस प्रकार का मुहिम चला रहे हैं कि संबंधित जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, उनके पास हम लोगों की चीज़ें जो है वो पहुँच जाएँ, ताकि ऐसा ना हो कि किसी को इसकी जानकारी ही नहीं थी, ये चीज़ें आराम से ख़त्म हो गई। ऐसा होगा भी नहीं। आपको सिद्धार्थ सर पे विश्वास करना है, वो बिल्कुल सप्लीमेंट्री हम लोगों को देंगे। तो इसी प्रकार से मूवमेंट को चलाते रहिए, सकारात्मक रहिए। नेगेटिव होने का कोई औचित्य ही नहीं बन रहा है।
मैं इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ सप्लीमेंट्री आएगा और मेरा सिलेक्शन होगा। हमारे जो संबंधित साथी हैं जो ट्राई ब्रेकर पे हैं, 1-2 नंबर 3 नंबर कम है, उन सभी का सिलेक्शन होना है। तो इसी प्रकार से इस मूवमेंट को सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को पहली बात तो पूरा देखा करिए, क्योंकि सारा प्लान जो होता है इसी में होता है। आगे हमको करना क्या है सब इसी में होता है। कितने विधायक हैं? 35-37 विधायक हैं कुल मिला के सत्ता पक्ष के। सबके पास 1-2 दिन में हम लोग पहुंच जाएंगे। देखिए जितने भी विधायक थे, 5-7 लोग सर थे उसमें थे, केवल नवल किशोर यादव सर से व्हाट्सएप से बात नहीं हो पाई, बाकी सबको मैसेज किया गया, सभी ने हाँ कर दिया। उनके माइंड में तो कम से कम गया, उनके फ़ोन पे कम से कम 40-40, 50-50 मैसेज पहुंचा। तो सकारात्मक इफेक्ट जो है इसी प्रकार से हम लोगों का बनेगा और इसी प्रकार से हम लोगों को शांत नहीं बैठना है। सोचिए अगर मैं वीडियो बना करके ये चीज़ें ना करता होता तो उन लोगों तक बात कैसे पहुंचती? ना पहुंच पाती, क्योंकि कोई भी इस प्रकार से मूवमेंट को कर ही नहीं रहा है। इकलौता मैं ही हूं जो डिजिटली अपने बुद्धि का प्रयोग करके और भी लोगों का सहयोग लेकर के उनसे चर्चा करके किस माध्यम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस चीज़ को तब जा करके यहाँ पे पहुँचा हूँ। और ये सबसे अच्छा माध्यम भी है कि इस प्रकार से हम इस चीज़ को पहुँच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से बने रहिए और जो भी साथी सक्षम है वो गर्दनी बाग जरूर पहुंचे। हर प्रकार से जाकर के वहाँ पे बैठे लोगों का सहयोग करें, वो भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और डिजिटली भी इस माध्यम को जो है आप लोग सपोर्ट करते रहिए। सभी चीज़ें जो आप लोगों को बताई जाए कम से कम वो काम जरूर कर दिया करिए। आपका केवल 10 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा मुझे समय नहीं चाहिए। सोचिए अगर आप 10 मिनट नहीं दे पा रहे हैं तो आप गर्दनी बाग धरना स्थल पर जा करके 5-10 दिन रुकेंगे कैसे? कम से कम इतना तो आप सहयोग कर ही सकते हैं कि डिजिटली माध्यम से आप लोग जुड़िए और जो बातें कही गई हैं उसको केवल ट्रांसफर कर देना है और कुछ नहीं करना है आपको। उसका जो प्रत्युत्तर प्राप्त होगा आप स्क्रीनशॉट लेकर के हमको भेज दीजिएगा। तो ऐसे ही बने रहिए, मोटिवेट रहिए। ये जो आंदोलन है ये आपका है और इसी प्रकार से चलाना सबसे अच्छा माध्यम है। हम लोगों की जो चीज़ें हैं वो संबंधित जो अधिकारी हैं, संबंधित जो मंत्री हैं और संबंधित जो विधायक हैं उनके पास जो है पहुंच जा रही हैं। आपका मुद्दा बहुत अच्छा है, ये दबेगा नहीं, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट 100% आएगा, ये तय है। बस आप लोग जो है इस आंदोलन को थोड़ा सा एक्टिव होकर के इसको लीजिए। आपको सुसुप्त नहीं होना है, शांत नहीं बैठना है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से बने रहिए, सकारात्मक रहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट 105% तय है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है आना तय है, बस उसकी संख्या डिपेंड करेगी हम लोगों की मेहनत पर। और इसी प्रकार से बने रहिए, आप लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।